अगर आप निरोगी काया चाहते हैं तो योगाभ्यास है बहुत ज़रूरी। और एक समय था जब बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए DSLR या फिर मिररलेस कैमरा ही पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन अब बदलती तकनीक ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। आज के स्मार्टफोन कैमरे इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि कई फ्लैगशिप फ़ोन प्रोफेशनल कैमरों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब हालात ये है कि स्मार्टफोन से खींची गई तस्वीरें ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि वेबसाइट्स और यहाँ तक के प्रिंट मैगजीन में भी इस्तेमाल की जा रही हैं। हिमाचल के खूबसूरत हिल स्टेशन से कंटेंट क्रिएटर अर्पित गुप्ता हमें बता रहे हैं कि स्मार्टफोन कैमरे से कैसे शानदार तस्वीरें ली जा सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्पित गुप्ता आपके लिए कुछ लाया हूँ टिप्स और टेक्निक्स जो कि आप स्मार्टफोन से भी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। आजकल फ़ोटोग्राफी करना बड़ा आसान हो गया है, चाहे वो DSLR हो या स्मार्टफोन। कोई भी फ़ोटोग्राफी लवर हो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से फ़ोटोज़ खींच ही लेता है। तो आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन फ़ोटोग्राफी की कि स्मार्टफोन में कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो आप ले सकते हैं और क्रिएटिवली उसका उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरे पीछे हिल स्टेशन है और इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश सोलन सिटी में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा नज़ारा हो गया है। और सुबह से आज यहाँ पे रेंज थी और रेंज में हमने बहुत सारे मैक्रो शॉट्स भी निकाले, क्योंकि जब बरसात ख़त्म हो जाती है ना, रुक जाती है, तो आप देखेंगे फूलों पे जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उसमें वाटर ड्रॉप्स जम जाती हैं। जब वाटर ड्रॉप्स जम जाती हैं तो उसमें आप उसका मैक्रो शॉट भी ले सकते हैं, तो वो काफ़ी अपीलिंग लगता है और अट्रैक्टिव भी लगता है, क्योंकि उसमें जो कलर्स आते हैं, कलर्स के वजह से और जो रिफ्लेक्शन वाटर ड्रॉप में पीछे आती है उससे आप बहुत ही क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपने दोस्तों बहुत सारे फ़ोटोज़ देखे होंगे जिसमें वाटर ड्रॉप्स के पीछे रिफ्लेक्शंस में आपको पीछे का सीन नज़र आ रहा होगा या कोई फूल नज़र आ रहा होगा। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये ऑप्टिक्स जो हमें हैं वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं करना, आपको जस्ट अपना एंगल में थोड़ा सा बदलाव लाना है कि आप कौन सा एंगल सही एंगल यूज़ कर रहे हैं। और इसमें कुछ ऐसी कैमरे की सेटिंग्स है जिस तरह से मैक्रो शॉट निकालते वक्त जो नज़दीक आप फोकस करते हैं वो खाली क्लियर रहता है और पीछे वाला ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाता है। तो इसमें अपर्चर आपको ज़्यादा नहीं लेना है, अपर्चर आपको कम ही लेना है। जैसे f8 है तो आप रिड्यूस कर दीजिए f6, f5.6, 3.5, जितना फुल अपर्चर आप रख सकते हैं, क्योंकि हमें बैकग्राउंड को आउट ऑफ फोकस लेना है। तो इसी टाइप से कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो स्मार्टफोन में भी आ गए हैं। अब जिस तरह से जो लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी करते हैं उसमें आपको पता है कि किस तरह से वाइड एंगल लेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसमें एक अल्ट्रा वाइड और एडिशन हुआ है, जिसकी वजह से क्लाउड्स में आप देखेंगे कि अगर आप क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैं, अल्ट्रा वाइड में आप मोड में आप शूट कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा पैटर्न्स मिलेंगे और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक इमेजेस मिलेंगी। तो इसी टाइप से कुछ ऐसे पैनोरामिक शॉट्स हैं जो आप निकाल सकते हैं वाइड एंगल शॉट में भी, और डेफिनेटली वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगे। और जिस तरह से मैंने यहाँ पे बहुत सारे सुबह से शॉट्स निकाले हैं और जिसमें बहुत सारे मेरे को वेरिएशन भी मिले हैं, क्योंकि एक ही जगह में आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। क्योंकि क्लाउड्स जब आते हैं तो उसमें एक डिफरेंट टोनिंग होती है, वाइट टू ग्रे, और उसमें फिर शेप्स भी बनते हैं, पैटर्न्स भी बनते हैं। और जब भी आप ऐसे ग्रीनरी एरिया को शूट करते हैं तो यहाँ पे ग्रीनरी देख रहे हैं कि डिफरेंट टोन्स हैं ग्रीन्स के, कहीं पे डार्क है, कहीं पे लाइट है, तो उससे भी इमेजेस में कंट्रास्ट आता है और सेम टोनिंग में कंट्रास्ट भी आ जाता है और इमेजेस बड़ी स्ट्रॉन्ग भी लगती हैं। और कुछ इस टाइप की इमेजेस का जो यूज़ है वो अपना कुछ लोग अपने पोर्टफोलियो बिल्टअप के लिए करते हैं और कुछ कॉम्पिटिशन्स में भी यूज़ करते हैं और कुछ एग्जीबिशन में भी यूज़ करते हैं। अगर आप भी फ़ोटोग्राफी के शौकीन हैं, एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं और कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए डेफिनेटली इस टाइप की एंट्रीज़ को बहुत रिवार्ड मिलते हैं। तो अगर आपका प्रॉपर एक्सपोजर है और उस डायनेमिक रेंज के अंदर फॉल इमेजेस होती हैं तो डेफिनेटली आपको आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं। और एक बात दोस्तों, जब भी आप शॉट लें तो इसमें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि स्मार्टफोन में
ग्रिड का ऑप्शन होता है उसको ऑन कर ले तो उसको आप कंपोज करने में आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जिस तरह से आप रूल ऑफ थर्ड का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे एक हाउस नज़र आ रहा है और हाउस का कंट्रास्ट देखिए, जो ऊपर की जो सीलिंग है, छत है, हट टाइप का, तो उसमें वो रेड कलर है, तो उसका आप रेड कलर जो है उसका बहुत ही क्रिएटिवली यूज़ कर रहे हैं। ये कुछ इमेजेस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप देखिए कि जिस तरह से मैंने हॉरिजेंटल और वर्टिकल फ्रेम लिया है और हॉरिजेंटल और वर्टिकल फ्रेम में जो मैंने रूल ऑफ थर्ड यूज़ किया हुआ है, तो जो ग्रिड हम लोगों ने यूज़ किया है उसके अलाइन करके ही हमने कंपोजिशन बनाई है। तो ये ग्रिड लाइंस यूज़ करने में, कंपोजिशन करने में काफ़ी सहायक होता है।